ऐसे तो बहुत कम, कभी सुना ही नहीं। बहुत कम है इस तरह के वाक़यात। एक वालिद अपने बेटे को कत्ल कर दिया। इसको माफ़ ही नहीं करना सकती। ये ने आज अगर अपने बच्चे को मार दिया तो कल को अगर ये, हम तो चाहते हैं कभी बाहर ही ना आए, बाहर आके जिसने एक दफ़ा मार दिया वो बार बार भी मार सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी उर्दू टाइम्स यूके में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। मौजूद हैं इस वक्त हम ग्वालमंडी पुलिस स्टेशन के बाहर। 11 साला बेटा बाप ने ज़िबा कर दिया। फुप्पो का बेटा उनकी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हम आप सब लोगों को बताएंगे कि आखिर में ये वाक़या क्या हुआ। मेरे भाई ये बताइए कि वाक़या हुआ क्या। वाक़या बहुत ऐसे हुआ कि हम ना, मैं यूनिवर्सिटी था, मुझे मेरी फुप्पो की कॉल आई है कि ना तुम्हारा भाई अजान नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैं उधर से निकला हूँ, हम आए हैं, आके ढूंढते रहे हैं, स्कूल वगैरह गए, स्कूल बंद। फिर उसकी टीचर की लिया नंबर, उसके टीचर को कॉल वगैरह किया। उसके टीचर ने बताया कि वो आज सुबह आया ही नहीं। फिर हम उधर से निकल के इधर आए हैं, आके हमने FIR वगैरह करवाई। इधर से IRO बनवा के सेफ सिटी के दफ्तर के ऑफिस, उधर से वो सारी CCTV फुटेज वगैरह देखते रहे। फिर एंड पे पता चला कि जी यही ना इसका वालिद साहब ना उसे स्कूल के दरवाजे से लेके जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम घर आए, घर आके शोर वगैरह डाला तो ये ना बाहर निकला हुआ था ढूंढने। ये हमारे साथ सारा दिन ना ढूंढता रहा। बाप खुद जिसने कत्ल किया खुद ढूंढता रहा। ढूंढता रहा, मुझे CCTV फुटेज ला के देता रहा कि देखो इधर से हमने रिक्शे पे बिठाया है, ये बैठा, अब आगे का नहीं पता। तो बस उसी के ज़रिए, किसी की CCTV फुटेज लाए के ज़रिए हम टाइम से नोट करके आगे देखते रहे हैं। तो फिर पता चला कि जी इसने ही ना लेके जा रहा उसे स्कूल के दरवाजे से। तो बाद में ना फिर हमने इसकी बहनों को कहा कि हम इसे कि हमारा बच्चा दे दे, क्योंकि हमें यही लगा एक बाप के मार तो नहीं सकता, अगवा कर लिया, गुम कर लिया हमें डराने के लिए, क्योंकि ये पहले भी ऐसे करता था, हमारी पप्पो को मारता वगैरह था, पीटता था। हम लोग जाते थे, ये कमाता शुरू से ही कुछ नहीं था। हम लोग ले कोई पैसे भेजे, चले ये बोलता था। फिर हमने कोई सामान राशन वगैरह देना तो ये कहता था जी इस पे जादू किया है आप लोगों ने, ये वो, तो हमारी पप्पो को ना मारता था। ये वो कुएं से एक दिन पहले भी इसने उन्हें डराया है कि जी हमने ना आपका जो है ना बेटा तेरा जो है, इनको अगर कुछ हो जाता है तेरे बच्चों को तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो हमें पहले कहता रहा, हाँ, पक्का ज़हन बनाता रहा। जी इसने एक रात को पहले ये बात की है। तो फिर ना मेरे चाचू ने भी इसको कॉल किया कि अच्छा हमें पता तुम्हारे पास ही है, तो तुम ना बच्चा हमें दे दो। तो कहता नहीं एक बाप हूँ मैं, बाप तो ऐसे नहीं ना कर सकता। ये तो वो ऐसे करके ने बात टाल दी। तो रात को इसकी बहन वगैरह ने इनसे पूछा कि बच्चा किधर है, तो इन्होंने लेके गया, इसने जाके दिखाया। ऐसे दिखाया भी खुद ही है। हाँ, तो फिर इसकी बहन वगैरह ने ना इसे पुलिस के हवाले कर दिया। मतलब कि इतना वो कत्ल करने के बाद बजाय बंदा से मार गया, मुझसे क्या हो गया, गुस्से में काम हो गया, लेकिन उसके बाद जगह पे वो कुएं में भी लेके जा रहा है। लेके गया, जाके इसने दिखाया कि ये मैंने मार दिया हुआ है। बाप की दिलेरी चेक करें कि बेटे की गर्दन पे छुरी फेरने के बाद वो जाए वकुआ के ऊपर अपनी पूरी फैमिली को इस वजह से लेकर जा रहा है कि मैं ये दिखाऊं कि मैंने बेटे को अपने कहाँ रखा है। आप उसकी सफाकी देखें। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज और मुलजिम की गुफ्तगू भी आपको सुनाते हैं, हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालमंडी पुलिस स्टेशन, जहां हमारे पास इस वक्त इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज राना सदीक साहब मौजूद हैं। 11 साला बच्चा जिसके बाप ने उसको बेईमाना तशद्दुद और जुल्म और जबर के साथ कत्ल कर दिया। किस तरीके से इन्होंने सुराग लगाया कि यही उसका बाप है या यही वो मुलजिम है जो मुजरिम बनेगा आने वाले वक्त में, किस तरीके से उसने अपने बेटे का मर्डर किया, क्या कहानी है, आइए जानते हैं। इसके जिस वक्त ये वकुआ आपके पास आया तो ये दूसरों से मुख्तलिफ नौइयत का था कि रैंडमली ऐसे वाक़यात होते रहते हैं? ऐसे तो बहुत कम, कभी सुना ही नहीं। बहुत कम है इस तरह के वाक़यात। एक वालिद अपने बेटे को कत्ल कर ठीक है, अरेस्ट कैसे किया? क्योंकि ऐसे वकुए में अक्सर मुल्जिमान जो होते हैं या मुल्जिम जो होता है वो छुप जाता है। आपने किस तरीके से उसको तफ्तीश करके या किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ा? दरअसल वो वालिद था ना उस बच्चे का जो कत्ल हुआ है, इसलिए वो उसने समझा कि मेरे ऊपर तो किसी ने शक ही नहीं करना जी। हमने वो सेफ सिटी कैमरा जात की मदद से हमने उसको ट्रेस किया कि यही बंदा उसको अपना स्कूल से लेकर जा रहा था। उसके घर वालों को दिखाया, उन्होंने कहा ये तो उसका वालिद ही है। तो वो अपने हिसाब से वो फिर रहा था, उसको तो ये है ही नहीं था कि मुझ पर कोई शक करेगा। कितना आप में कॉन्फिडेंस था उसको जब आपने अपनी तहवील में लिया तफ्तीश करने के लिए, सारी सेफ सिटी चीज़ों को देखने के बाद? तो एक जहन में आता ही ना कि एक उसका बेटा एक तो मर्डर हो गया, ऊपर से हम जब उसको कहेंगे कि भाई तुझे इसमें शामिल तफ्तीश करना है तो उसके ऊपर नागवार गुजरेगी। तो इस मामले को किस तरीके से आपने हैंडल किया? इसमें वो हमारे पास मुकम्मल एविडेंस थी, एविडेंस के बगैर तो हमने उसको पकड़ा ही नहीं है। जब हमारे पास एविडेंस थी तो हमें मुकम्मल यकीन था कि यही मुल्ज़िम है, तो फिर हम वो कुछ भी नहीं कर सकता था।
तो हमें जब बंदे को यकीन है ये मुलज़िम है तो फिर तो उसमें कोई शक शुबे बात ही कोई आपको अप्रोच करवाने की भी कोशिश की गई इस मामले में? नहीं। उसके घर वाले भी उसके खिलाफ नहीं, उसके जो एक ही भाई है उसका वो भी उसके खिलाफ है, उसकी बहन है वो भी उसके खिलाफ है। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।